अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका शबना बलोच। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल रुझानी व्लॉगर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारा सब्सक्राइब करते हैं। आज की मजेदार व्लॉग स्टार्ट। तो व्यूअर कुछ दिन उनसे हम व्लॉग छोटी सी बना रहे हैं, जब कभी टाइम मिलता है या कभी नहीं मिलता है, क्योंकि काम का सीज़न है। गंदम का तो बिल्कुल हमारा अब कटाई शुरू है, तो हम गंदम का कटाई कर रहे हैं। और इसलिए यूट्यूब पे क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है व्लॉग बनाने या अपलोड करने का, तो सिर्फ इतना सोचते हैं कि व्यूअरों को दिन को छाड़ ना करें ये, लेकिन व्यूअरों के साथ थोड़ा सा दुआ सलाम भी करें। तो अच्छे व्लॉग इंशाल्लाह ताला कुछ दिन रमज़ान के बाद आएंगे और बहुत बहुत जगहों पे हम जाएंगे और विजिट करेंगे, व्यूअरों को भी दिखाएंगे। क्योंकि व्यूअर इसलिए हम थोड़ा सा मसला बन जाता है। तो गंदम वगैरह इसका भी हमने कटाई शुरू किया हुआ है। तो कुछ दिनों के बाद ये गंदम का वैसे भी सीज़न होता है 15 या 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा, इतने से ज़्यादा नहीं होता है। वो अपने हैं, कुछ को मशीन भी लगाएंगे, कुछ काटेंगे, क्योंकि वो माल का नहीं है, वो तूड़ी के लिए। वो कुछ काटेंगे गाय को, क्योंकि हम तूड़ी देते हैं ना। जब अगर मशीन लगाते हैं तो तूड़ी नहीं निकलता है, फिर तूड़ी का मसला बन जाता है। फिर आज का व्लॉग बनाने का मकसद मेरा यही है कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या ये फ़लस्तीनी का ये परचम है। तो इसको आप बड़ी गौर से देखो। रात आप लोगों ने भी सुना होगा, जो एयरवाई मीडिया था, बाकी जो मीडिया बड़े चैनल थे, उसमें क्या आप व्यूअरों ने सुना होगा कैसी खबरें चल रहे थे और क्या क्या कह रहे थे। तो जब हम कोई ऐसी चीज़ वाले बात करते हैं तो हमारे वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है। तो रात आप लोगों ने खुद बड़े बड़े चैनलों पे सुना होगा किस तरह हमारे जो फ़लस्तीनी गज़ा में हमारे ख़वातीनों के साथ, जो मुस्लिम औरत है उसके साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो रात एयरवाई ने भी दिखाया है, और जो चैनल हैं बड़े बड़े दिखा रहे थे। हम यही कहते हैं कि हमारे हुक्मरानों को शर्म आना चाहिए, जो इस वक्त, क्योंकि जिसके हाथ में पावर है और ताकत है, उनको शर्म आना चाहिए, उनको डूब के मरना चाहिए। ये नहीं हम जो पाकिस्तान के हैं, जो भी बड़े मुल्क हैं, फ़लस्तीन जो गज़ा वाले भाइयों की साथ नहीं दे रहे हैं, तो जो सऊदीया है, जो अरब मुल्क है, तो मैं उन सबको कहना चाहता हूँ जो साथ नहीं दे रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए, डूब के मरना चाहिए। कोई भी हमारे पाकिस्तान के जो सियासतदान है, वो कोई सियासत के लायक नहीं है। जो इस वक्त सियासत में बैठे हुए हैं, वो किसी सियासत के, उसको किसी कौन, वो क्या कहते हैं उसको, उनको तो वो जाके किसी स्कूलों में जो नहीं थे चपरासी, उनको चपरासी भी नहीं छोड़ते हैं। जो ये हमारे मुल्क के इस वक्त हुक्मरान बने बैठे हुए हैं, जो ये ऐसी बात के लिए सिर्फ मजम्मत भी नहीं कर सकते, शर्म आना चाहिए। यार जो आज मैंने यकीन कर, रात जो मैंने जो खबरें सुनते हैं ना, तो जो जब एयरवाई में जो बड़े बड़े बाकी चैनलों में मैंने ये बात सुना है, तो मुझे बहुत दुख हुआ है इस चीज़ का। दुख क्या, मैं तकलीफ़ हुई है। तो हमारे जो ख़वातीनों के साथ एयरवाई में जो बता रहे थे, जो हमारे ख़वातीन जो गज़ा के ख़वातीन थे, उनको उठा के इसराइली फ़ौजी फिर उनके साथ ज़्यादती की है उन लोगों ने। ये ऐसी बातें सुनने पे आए, मैं कहता हूँ शर्म आने चाहिए। इस बात सुन के भी हमें शर्म आने चाहिए। तो इधर दुआ करें कि हमारे ये जो हुक्मरान है, जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में सब कुछ है, उनको फ़लस्तीन के हक़ में बात और लड़ने की अल्लाह ताला हिम्मत दे और शऊर दे और सीधा रास्ता पे लगाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिल वक्त इतना ही काफ़ी है। व्यूअर मैं वीडियो व्लॉग में बंद कर रहा था, एक दोस्त आया है, वो भी, उससे मैं बात करता हूँ। फ़लस्तीनी के जो रात वाक़या हुआ है, जो आपने सुना है खबरों में, आप क्या कहना चाहते हो, उससे बात करते हैं, फिर व्लॉग बंद करना। अब्दुल अजीज़, आप क्या कहेंगे फ़लस्तीन भाई के लिए? भाई फ़लस्तीन के लिए क्या कहें आप। बस फ़लस्तीन का एक ही हल है, जो जिसके नाम लेना भी, जिसका नाम लेना भी पाबंदी है, उसका हल बस एक ही है। वही वही इंसान है जिसका नाम लेना पाबंदी है। बाकी बस वो जो जिसका नाम लेना पाबंदी है, क्योंकि वो हल निकाल सकता है। हाँ, इंशाल्लाह अगर उसके ऊपर पाबंदी हटा दी जाए ना, 2 दिन से पहले पहले इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। जो हो रहा है इसराइल ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। चलो इंशाल्लाह माशाल्लाह। व्यूअर आपने सुना होगा जैसे अब्दुल अजीज़ ने क्या कहा, जो भी कहा आपको सब पता है। तो देखते हैं, अल्लाह करे इनकी बात सच हो। तो जिसकी नाम लेने के ऊपर पाबंदी है, जो हमारे हुक्मरान भी सुन लें, उसको छोड़ दें, क्या पता है हमारे फ़लस्तीनी के वो हक़ में लड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।